थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं पास्टर मोनिका आप सबका वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। मैं आपके सामने आज एक वचन को लेकर आई हूँ। खुदावन आज के वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, हालेलुया। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के प्रोग्राम को जितने भी लोग जुड़ेंगे वो आगे को इस शेयर करें इस प्रोग्राम को, ताकि और भी लोग इस टीचिंग के द्वारा ब्लेस्ड किए जाएं, हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने जो पिछले सरमनों में सुना, पिछले प्रोग्राम में सुना, मसीह दौड़ को कैसे दौड़ना चाहिए, मेरा विश्वास है आप लोग ब्लेस्ड होंगे उस टीचिंग को सुनकर। और आज का हमारा टॉपिक है शरीर का मन एवं आत्मा का मन में अंतर क्या है। शारीरिक काम और आत्मिक कामों में क्या अंतर है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, हालेलुया। क्योंकि हमने जैसे पहले जाना था कि मसीह दौड़ को कैसे दौड़े, उसके लिए अब हमें क्या वो तो हमने प्रोग्राम को से सीख लिया, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए कौन से काम करने हैं और कौन से काम हमें नहीं करने, ताकि हम आत्मिक ग्रोथ में बढ़ सके, हालेलुया। तो आइए हम आज वचनों के द्वारा सीखते हैं। थैंक यू जीसस। आज का टॉपिक आप नोट करेंगे, शरीर का मन एवं आत्मा के मन में अंतर लिखेंगे, हालेलुया। जैसे कि रोमियो 8:5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, हालेलुया, हालेलुया। तो एक हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप मसीह हैं तो आपने पहले जैसे कामों को नहीं कर रहा है। पहले काम कौन से हैं? निंदा, चुगली, बुराई, व्यभिचार, चोरी, हमने ये चीजें छोड़नी है। ये कौन से काम थे जो हम शरीर में करते थे जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, जब हम पाप में थे तो हम शारीरिक कामों में मन लगाते थे, हालेलुया। तो आज प्रभु ने आपको अगर चुन लिया है और संसार से आपको अलग कर दिया गया है, जैसे अब आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो, अब आपको शारीरिक कामों पर मन नहीं लगाना बल्कि आत्मिक कामों पर मन लगाना है। जैसे आत्मिक काम कौन से हैं? निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमने जीवन को व्यतीत करना है, हमने बाइबल को पढ़ना है, प्रेयर करना, फास्टिंग करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, हमने प्रेम करना है। तो हम इस चीज को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं, ये आत्मा में ग्रो हमें करता है, हालेलुया। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहले कामों को छोड़ोगे नहीं, खुदा को जानकर भी अगर आप पिछले कामों वो भी बीच बीच में से कंटिन्यू कर रहे हो, या अभी कोई ऐसी चीज जिससे आप छूट नहीं पाए, तो परमेश्वर कहता कि आप फिर आगे ग्रेस में बढ़ नहीं पाओगे, आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। जो परमेश्वर आपको जिस डेस्टिनी की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, जो परमेश्वर आपको एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता है, आप उस गिफ्ट को नहीं ले पाएंगे, हालेलुया। अगर आप वो चीज तक जल्दी कंटिन्यू पहुंचना चाहते हैं, स्पीड से पहुंचना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता कि अगर आप परमेश्वर पहले कामों को छोड़ोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप वो गिफ्ट को जल्दी ले सकेंगे, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि वो आपको मिले तो रोज आपने फ्रीडम को महसूस करना है, क्योंकि जो मसीह में है उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। आप इस दंड से, आप जो पाप वाली लाइफ थी, जो नरक वाली लाइफ थी, उससे आप फ्री हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, रोमियो 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के दिन है और ना है हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हालेलुया। अगर आप अभी भी शारीरिक कामों में हैं, अभी भी आप अभिलाषाओं में हैं, कोई भी किसी भी चीज की अभिलाषा हो सकती है, फ्लैश हो सकती है आपकी लाइफ में,
अगर आप अभी भी गिरे हुए हैं तो वो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर कहता कि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर चाहे आपकी प्रार्थना 3 घंटे की क्यों ना हो, 4 घंटे की क्यों ना हो, आपकी फास्टिंग हो, चाहे जो मर्जी आप पूरी पूरी रात जाकर भी अगर आप प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता कि अगर आप अभी भी प्रार्थना के बाद अगर आप जब संसार में जाते हो तो अभी भी शारीरिक काम कर रहे हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो वो आपकी प्रार्थना 0 गिनी जाएगी। हालेलुया। अब मतलब ये नहीं, आप ये नहीं सोच सकते कि फ्लैश के हिसाब से जो लोग जीते हैं वो नोटराइज लाइफ नहीं होंगे, नोटीरियस लाइफ को नहीं जी सकते, बल्कि हो सकता है कि वो जैसे आप कई बार संसार के लोगों को देखते हो कि वो तो बड़ा ब्लेस्ड है, वो तो परमेश्वर में भी नहीं है, वो इतना ब्लेस्ड कैसे हैं, वो लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ को देखेंगे वो संसार में अच्छे हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम मैथ्यू 16:23 में पढ़ते हैं, मैथ्यू 16:23 में हम देखते हैं, जैसे उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। क्या कहा ऐसा पतरस ने? जब पतरस ने परमेश्वर से कहा कि तू कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तू कभी मरने ना पाएगा, तो परमेश्वर ने कहा उसको, तू जा, तो मेरी ठोकर का कारण। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने सब पहले से ही ये स्वर्ग से ये तय हो चुका था कि परमेश्वर का पुत्र लोगों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाएगा और क्रूस पर कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी। वो आत्मिक तरीके से परमेश्वर सोच रहा था उस टाइम कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, लेकिन पतरस शरीर में बोल रहा था। ये परमेश्वर को इसलिए पता लगा जब उन्होंने जीसस को क्रॉस को, जब पतरस ने जीसस के क्रॉस को अवॉइड करने की सलाह दी, मगर जीसस ने क्या कहा? तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक मन परमेश्वर का क्या है? शत्रु। शारीरिक मन परमेश्वर का शत्रु है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की बातों को छोड़ देंगे। यूहन्ना 10:10 में लिखा, मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बल्कि बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पर मसीह के साथ वचनों के दायरे में रहकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मसीह लाइफ बोरिंग लाइफ नहीं है, बहुत ही एंजॉयफुल और अच्छी लाइफ है। हालेलुया। जब आपका माइंड जीसस में फिक्स रहेगा तो आप पाप नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को छोड़ दीजिए। जितना आप पवित्र रूह को फुलनेस में जिएंगे, पवित्र आत्मा के होलीनेस में जिएंगे, फुलनेस में जिएंगे, तो आपकी लाइफ उतनी ही एंजॉय भरी हो जाएगी। हालेलुया। आपको यही लाइफ अब आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी को एंजॉय कर पा रहे हो। हालेलुया। उतना ही एक आपको मैं टिप्स देती हूँ कि अपनी आंखों को बंद करो। अगर आप अपनी बात थोड़ी 2 मिनट के लिए अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और मन की आंखों को खोले, मतलब आत्मिक आंखों को अगर खोले, तो देखिए कि जीसस, अब उस चीज को देखिए कि जीसस क्रॉस पर है। अगर जीसस क्रॉस पर है, उनके हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं और क्रॉस पे वो लटके हुए हैं, और देखो जब आपने वो सीन, आप अपने आप को वो सीन सामने लेकर आओ कि जीसस जैसे क्रूस पर लटके हुए हैं और कैसे वो लोग उसको मार रहे थे, उसके फेस को कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर, अपने आप को बचा। वो उसको गाली दे रहे थे, थूक रहे थे, मार रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनको सता रहे थे, लेकिन परमेश्वर चुप रहा। हालेलुया। तो क्या आप, जब आप अपने आप, मतलब कहने का कि शरीर में अगर आप मर चुके हैं, अगर आप शरीर में, अब परमेश्वर जीवते जी शरीर के लिए मर चुके थे, वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि अब आप शरीर पर मर चुके हो पर आत्मा में आप जीवित हो। अगर आप शरीर में मर चुके हैं, अब आपको, मान लो एक लाश पड़ी है, कोई मर चुका व्यक्ति,
अगर हम उसको थप्पड़ भी लगा लें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को संसार में रहते हुए अलग करके अपने आप को मार चुके हैं, शरीर के कामों को नाश कर चुके हैं, तो कोई आपको गाली दे, कोई आपको मारे, कोई आपको बुरा कहे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप, जब आप शरीर के लिए मर ही चुके हैं, अगर आप क्रूस पे लटके हुए हैं, तो आपको अगर कोई गाली दे रहा है, आप क्रूस पे पहले नीचे उतरोगे कि मेरे हाथों से कील निकाल दो, पहले मैं उसको बदला लेके आऊं, उसको मारूं तो थप्पड़, फिर दोबारा मुझे चढ़ा देना क्रूस पर। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर कहता कि जब आपने पापों से तौबा कर ली, तो आप फिर से वही काम अगर कर रहे हो, तो आप जीसस को बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे हो। परमेश्वर ने तो एक बार क्रूस पर चढ़ा दिया अपने आप को, लेकिन आप बार बार पाप कर कर उसको बार बार सूली पर चढ़ा रहे हो। तो फिर तो वो लोग अच्छे थे जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर को धोखा गया, मारा गया, वो मारते थे, लेकिन उन्होंने एक बार किया। अगर आप पाप बार बार कर रहे हो, तो आप बार बार क्रूस पर उसको चढ़ा रहे हो। हालेलुया। तो ये कितनी भयानक बात है। परमेश्वर कितना दुखी होता होगा ऐसी चीजों से। तो मेरे कहने का मतलब कि आप इन चीजों को छोड़िए, शारीरिक कामों को छोड़कर आत्मिक ग्रोह में आगे बढ़े, अपनी अभिलाषाओं पर काबू कीजिए। हालेलुया। तो फिर आपको इसके बारे में, अगर आप क्रूस पर है, तो आपको कोई भी चीज का कोई इफेक्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहे सामने आकर आपको 2 थप्पड़ भी लगा जाए, तो आप उसको थप्पड़ नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो क्रूस पर मर चुके हो। अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई आपको मार रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। रोमियो 8:12 से 17 में पौलुस क्या कहता? जो भी परमेश्वर की आत्मा द्वारा चलते हैं, तो वो परमेश्वर की संतान है। पौलुस ये तो नहीं कहता कि बाइबल पढ़ने से परमेश्वर की संतान है। उन्हें क्या, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। ये नहीं लिखा कि वो जो प्रेयर करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। या जो प्रभु भोज लेते हैं वो परमेश्वर की संतान है? नो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। अगर आप पूरी तरह वचनों के अकॉर्डिंग अपने अगुवे के अधीनगी में चल रहे हो, अपने अगुवे का कहना मान रहे हो, जो आपका अगुवा आपको समझा रहा है, उस पूरी तरह वफादारी के साथ उसको पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता कि मैं आपको सेव नहीं रहने दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप गरीबी में रहे, बीमारियों में रहे, तंगी में रहे, घटियों में रहे, अभी भी शैतान आपको तंग कर रहा है। हालेलुया। आप 5 साल हो गए आपको चर्च आते, अभी भी आप पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हो कि मुझे दुष्ट आत्मा तंग करती है, तो आप अपने अंदर अपने मन को जांचें, शारीरिक कामों कौन से हैं और आत्मा के काम कौन से, अपनी कमियों को ढूंढे, बाइबल को पढ़िए, ताकि आपको कमियां अपनी नजर आए। हालेलुया। फेलोशिप करना ना छोड़ें, परमेश्वर की संगति करना ना छोड़ें। हालेलुया। हम आत्मा द्वारा चलते हैं, पहले हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। पहले हम क्या बनते हैं? परमेश्वर की संतान बनते हैं। कैसे? जब आप बपतिस्मा लेते हो, तो आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो, आपकी एडमिशन स्वर्ग में हो चुकी है। अब आप पे डिपेंड है, आपने फर्स्ट आना है या फेल होना है। हालेलुया। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने से हम फर्स्ट नहीं आ जाते, उसके लिए हमें क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, हमें ट्यूशन पढ़नी पड़ती है, हमें घर पे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है हम कितना पढ़े हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, या पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारी पढ़ाई पर। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो हमारी डिपेंडेंस पे पता चलता है, हमारी प्रार्थना कितनी है, हमने कितना अपने आप को चेंज किया है, शरीर के कामों को कितना नाश किया है, कितना आत्मा में हमने ग्रो किया, कितना हमने आज्ञाओं को माना है। वो इन चीजों पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के जो राज्य में आपका नाम जो लिखा गया है, उसमें पक्की एडमिशन हुई है या नहीं हुई। आप कच्चे में तो नहीं है अभी। हालेलुया। डिपेंडेंस की ओर हमें ऐसी चाल चलाती है जहां हमें अपने बारे में कम
और मसीह के बारे में ज़्यादा सोचना है। हालेलुया। हम अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते कि हमने अभी ये काम करना है, हमने ये करना है, हमारी ये फीस देनी है, हमने वो राशन देना है, हमने फलाने को पैसे देने हैं, हमें ये पैसे चार्ज करवाने, अभी ये करना वो करना है। हम अपने बारे में नहीं सोच सकते, हमें सिर्फ परमेश्वर की रूह के बारे में सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि हे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ ले लो, मैं तुम्हारा बोझ भारी बोझ मैं उठा लेता हूँ। हालेलुया। आपका बोझ तो भारी है लेकिन परमेश्वर का बोझ हल्का है। अगर आप परमेश्वर के बोझ को ले लेंगे, रूहों को बचाएंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, परमेश्वर की रूहों को बचाने का बोझ लेंगे, तो आपके ये छोटे मोटे जो घर के भारी बोझ है, ये टेंशन है, ये परमेश्वर खुद ब खुद दूर कर देगा। हालेलुया। तो हमें सच्चाई की और पवित्रताई की और प्यार की और जो हमें चलना है। परमेश्वर की संतान बनने का मतलब ये है कि प्यार ऐसा करें कि खुशी से भरा एक रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ, इतना क्लोज रिलेशन कि हम उसे हे रब्बा, हे पिता कहकर हम बुला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर आज ये प्रण लेते हैं, ये वायदा करते हैं कि परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम शारीरिक कामों में नाश होंगे। परमेश्वर, हम तेरे राज्य के लिए बढ़ेंगे, तेरे कामों के लिए बढ़ेंगे, हम अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल करेंगे, हम संडे चर्च जाना नहीं भूलेंगे। परमेश्वर, हम वफादारी दिखाएंगे मेरे खुदावन, चाहे हम आपके पास किराया है चाहे नहीं है। सोनिया मम्मा जब पुलपट पे हम सबको सिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब मैं गरीबी में की हालत में थी तो मैं लोगों से किराया मांग मांग कर चर्च जाती थी। हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं कि आज हम अपने से भी जो हम 100 रुपया बचाना होता है, हमने 100 रुपया किराया लगना है, हम वो भी नहीं खर्च सकते कि 100 रुपया हम वो बचा लेते हैं, लेकिन वो भूख प्यास कहाँ है। जैसे सोनिया मम्मा में थी, जब वो लोगों से उधार मांग, कभी एक शॉप से, कभी दूसरी शॉप से, कभी तीसरी शॉप से, कितना उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया होगा जब अलग अलग शॉपों से वो कहते कि मैं किराया मांग मांग कर आती थी। और वही सोनिया मम्मा आज आपके सामने इतनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं और लोगों को बचा रहे, करोड़ों इतनी ब्रांचेस खोली हुई हैं। हालेलुया। तो अगर आज हम 100-200 की वजह से हम परमेश्वर की हजूरी में, संगति में नहीं आ रहे, तो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा? तो कैसे उसकी योजना आपकी लाइफ में पूरी होगी? तो कैसे अभी भी आपकी लाइफ फिर वही सेम रहेगी जैसे बाकी लोगों की लाइफ है। हालेलुया। क्योंकि आप वचनों को फॉलो नहीं करें। अगर आप 10 वचन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो एक वचन को फॉलो नहीं कर रहे तो अभी भी आप घटी में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि 10 की 10 आज्ञाएं मेरी पूरी कर। कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए इतना कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इतनी मेहनत करेंगे तो खुदावंद खुद आपके साथ, आज नहीं, शायद आपको आज ब्लेसिंग ना दिखे, शायद कल ना दिखे, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन जब वो परमेश्वर आपको परखेगा, जांचेगा, कहते हैं ना जब सोने की परख होती है तो जब उसको तराशा जाता है तो आग में से होकर वो चमकता है। हालेलुया। तो वैसे आप चमकेंगे। जो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी तो आप भूल जाएंगे कि कभी मैंने ये दिन भी देखे थे कि मैं लोगों से किराया मांग कर, घटी में भी मैं चर्च जाती थी खाने के लिए। अगर आप इतना कर सकते कि आप 3 टाइम जो खाना खा रहे हैं, आप अपने खाने को कंट्रोल कर दीजिए। परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए 2 टाइम खाना कर, आप अपने खाने पर तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में हमें नहीं जाना क्योंकि हमको खाना खाना है। आप अपनी भूख को कम कर सकते हैं। 1 टाइम की बजाय आप 3 टाइम की बजाय आप 2 टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जाना मत भूलिए, ताकि परमेश्वर इस चीज को देखकर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। तो आज आप वादा कीजिए, मैं परमेश्वर कभी चर्च मिस नहीं करूंगा, मैं हर संडे जाने में मैं वफादार रहूंगा, मैं गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखूंगा। अगर आप गर्मी में भी चर्च जा रहे हो ना, तो आप अपने शरीर को तोड़ रहे हो परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये शरीर तो परमेश्वर का है, शरीर तो आपका है ही नहीं। तो आपने कैसे हक समझ लिया कि ये शरीर मेरा है? आपका तो खुद का हक नहीं है, सिर्फ आपके शरीर पर परमेश्वर का हक है। तो परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दी जाने की, तो आप चर्च जाइए। हालेलुया। अपने विश्वास के प्रति वफादार रहें, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, जैसे ताकि आपको ग्रेस को ले सके, परमेश्वर के वारिस बन सके। हालेलुया।
तो मेरा विश्वास है आज की टीचिंग के द्वारा आप सब लोग ब्लेस्ड किए जाएंगे। परमेश्वर का रूह आपको छुएगा आज के वचनों के द्वारा। खुदावंत का रूह, पाक रूह परमेश्वर को चलने की शिक्षा दे मेरे खुदा। आज की टीचिंग के द्वारा इनके रास्ते खुले परमेश्वर, इनके शारीरिक काम नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, निंदा से, चुगली से इनको फ्री कर मेरे खुदावंत। हर पाप वाली लाइफ जो इनको परमेश्वर के करीब आने से रोकती है, बाय फाइट करती है इनकी जिंदगियों से, इनकी बॉडी से, चले जाए इनकी फैमिली से। परमेश्वर के रास्तों को ओपन कर, इनको वचन पर चलने की शिक्षा दे मेरे खुदावन। इनकी आत्मा के ग्रोथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर। समझ, बुद्धि और ज्ञान दे मेरे खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने इनको छुआ है और ब्लेस्ड किया है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, एक एक जन जो इस टीचिंग को देखेगा, सुनेगा, वो सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप अपनी गवाही देना मत भूलिए। नीचे आपको नंबर दिया गया है, टेस्टिमनी नंबर। आप अगर आपको टीचिंग अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस में आपका जो आपके क्वेश्चंस है आपको वो नोट करवाइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस क्वेश्चंस के द्वारा आपको आंसर कर सकूँ, उस पर टीचिंग दे सकूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में सेम टाइम फ्राइडे को। गॉड ब्लेस यू ऑल।